तो देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस। सुनिए ध्यान से। तो हाइपोथैलेमस बेटा, इससे पहले समझिए पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ज़्यादातर हमारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मगर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस का कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी हमारी ज़्यादातर एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मगर पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस है, इसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अभी हमने थोड़े दिन पहले आप लोगों को नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ था, तो हम जानते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन का पार्ट होता है, ये डायनसेफेलॉन का फ्लोर होता है। तो हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। और बेटा ज़्यादातर अपना पूरा पूरा लगभग ऑलमोस्ट लगभग काफ़ी ज़्यादा पार्ट नर्वस सिस्टम का क्या है, एक्टोडर्मल है, समझे। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो नेचर में एक्टोडर्मल होता है, इसलिए ये भी नेचर में कैसी हो जाएगी, एक्टोडर्मल। तो इसका जो ओरिजिन है ये एक्टोडर्मल हो जाएगा। तो पहला क्या बताया बेटा, पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है बेटा पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी जो है ज़्यादातर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसका सेक्रीशन, तभी इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दूसरा, हाइपोथैलेमस क्या है ये बेटा ब्रेन का पार्ट है, डायनसेफेलॉन का फ्लोर होता है। इट इज़ द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। तो क्योंकि ब्रेन कैसा है आपका, एक्टोडर्मल, तो ये भी कैसा होगा, एक्टोडर्मल। अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें देखिए किस तरीके के, दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो वो हार्मोन जो दूसरे हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, समझे, इनको कहते हैं रेगुलेटरी हार्मोन। रेगुलेटरी हार्मोन ये क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये ऐसे फैक्टर या ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि चले जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहेंगे और समय पड़ने पर रिलीज किए जाएंगे। तो ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक तो ऐसे हार्मोन, एक तो ऐसे हार्मोन जो कि रेगुलेट करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और दूसरे ऐसे हार्मोन जो कि जाते रहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, अब जब जरूरत होती तो ये रिलीज किए जाते हैं। तो ये रेगुलेटरी हार्मोन, रेगुलेटरी हार्मोन फिर से बेटा ये दो तरीके के होते हैं। एक तो जो बोलेंगे रिलीज करो, इस हार्मोन को रिलीज करो, और दूसरे दूसरे बोलेंगे कि बस बहुत हो गया भैया, अब ये और फैक्टर रिलीज ना करिए आप। तो इन्हें बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर। और दूसरे इन्हीं के जो ये रिलीजिंग फैक्टर है ना, इसी रिलीजिंग फैक्टर को इनहिबिट करने वाले इनहिबिटरी फैक्टर भी होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए फिर से दो तरीके के हैं, एक तो रिलीजिंग फैक्टर और दूसरा इनहिबिटरी फैक्टर। मगर सुनिए ध्यान से, जैसे पहला है TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या इसी का बेटा ये याद रखेंगे, ये हम भूलेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा जो आप भूलेंगे, समझे। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका कोई इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होता है। देखिए ये क्या करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भैया थायराइड हार्मोन रिलीज कराओ। जब ये हार्मोन प्रॉपर होगा आपके ब्लड में तो ब्रेन को मैसेज जाएगा, वापस ये मैसेज जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि प्रॉपर है, अब थायराइड हार्मोन की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब आप इसका सेक्रीशन बंद करो, TSHRH का सेक्रीशन बंद करो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रीशन बंद कर दो। इसको बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ये TSH, मान लीजिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा भैया थायराइड, ओवरऑल फाइनली थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगेगा। जब ब्लड में थायराइड हार्मोन का अमाउंट प्रॉपर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जितना चाहिए, उसके बाद ना वापस मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा ब्रेन को, मैसेज जाएगा डायनसेफेलॉन को, ये मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को,
क्या बोलेगा जा करके कि भैया थायराइड हार्मोन प्रॉपर है, अब और ज़रूरत नहीं है, इसको रोक दो। तो इस तरीके के रेगुलेशन को फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं। फीडबैक का मतलब जो काम करना था, जो हार्मोन रिलीज कराना था, वो हार्मोन प्रॉपर हो गया है, अब उसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब इसको बंद कर दीजिए, इसी को बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। सेकेंड होता है ACTH-RH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? एक्चुअली में ये जाएगा काम कराएगा कहाँ पे? कॉर्टेक्स वाले, एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे, समझे? तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो CRH, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका भी बेटा कोई इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय फीडबैक रेगुलेशन। मतलब जब इसका काम हो जाएगा, इसका काम हो चुका है, अभी भी ब्लड में इसका अमाउंट ज्यादा है, तो मैसेज वापस जाएगा हाइपोथैलेमस को कि भैया ACTH-RH की जरूरत नहीं है, अब इसको जो है आप बंद कर दो, समझे? इसे भी बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी कराएगा क्या? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा, और इसका भी रेगुलेशन फीडबैक रेगुलेशन ही होता है। मतलब जब इसका अमाउंट जो है ब्लड में प्रॉपर है, तो ये भी मैसेज जाएगा वापस हाइपोथैलेमस को, भैया अब GnRH की जरूरत नहीं है, अब इसको रिलीज कराना बंद कर दो, ठीक है? अब आगे आ जाइए, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, समझे? तो ये हो गया आपका बोल रहे हैं यहाँ पर, ये गोनेडोट्रोपिन है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन नहीं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसे ठीक कर लीजिए। GnRH जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, समझे? गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा, ध्यान रखिएगा, ये ग्रोथ हार्मोन है। तो बोल रहे हैं GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका भी कंट्रोल क्या है आपका? फीडबैक कंट्रोल है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, थायराइड TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा ACTH-RH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और तीसरा है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे क्वेश्चन आ जाता, बताइए किस किस के इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होते हैं? तो ये A, B, C तीनों के इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होते हैं, तीनों के तीनों कंट्रोल किए जाते हैं फीडबैक रेगुलेशन के द्वारा, ठीक है? इसके बाद आ जाइए GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। बोले इसका इनहिबिटरी फैक्टर होता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। बेटा इसका अदर नाम ये वाला जरूर याद रखेगा, इसी को सोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपका? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका इनहिबिटरी फैक्टर होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसका किसका इनहिबिटरी फैक्टर होता है, किसका नहीं होता है। फिर PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या कराता है? मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है मिल्क की सिंथेसिस के लिए। इसका इनहिबिटरी फैक्टर क्या होता है? PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसी को कहते हैं डोपामाइन, ध्यान रखिएगा, इनहिबिटरी फैक्टर होता है PIH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, या डोपामाइन भी होता है। फिर MSHIH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान रखेंगे, ये मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, और इसका भी इनहिबिटरी फैक्टर होता है MSHIH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो अब वापस आ जाइए यहाँ पे, तो हार्मोन हमने पढ़े हाइपोथैलेमस से, और इसके बाद एक ये देख लीजिए, स्टोर्ड एंड सेक्रेटेड इन द पोस्ट पिट्यूटरी। इसमें एक तो आता है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, और दूसरा आता है ADH या वेसोप्रेसिन, दो आते हैं। ADH का फंक्शन तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, ठीक है? आइए वापस यहाँ पे, तो हार्मोन की बात कर रहे हैं, दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो रेगुलेटरी हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इफेक्ट करेंगे जा करके, और दूसरे स्टोर्ड एंड सेक्रेटेड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझे, ये वाले हार्मोन। तो रेगुलेटरी हार्मोन बेटा, ये इसके फिर से दो टाइप होते हैं, एक को रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, दूसरे इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर। पहला है TSH-RS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान रखिएगा, ये किसको? थायराइड हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। फिर ACTH-RH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और तीसरा क्या होता है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रखिएगा ABC, पहला
TSH-RH, फिर ACTH-RH, फिर GNRH। इन तीनों का इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि किनका किनका इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होता है। फिर ये रेगुलेट कैसे करते हैं? फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। फिर GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका इनहिबिटरी फैक्टर है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इसका दूसरा नाम याद करेंगे सोमैटोस्टैटिन। आ जाइए, PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या कराएगा? मिल्क सिंथेसिस करा देता है मेमरी ग्लैंड में। इसका इनहिबिटरी हार्मोन क्या होता है? PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? डोपामाइन होगा। नेक्स्ट आएंगे MSHRH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका इनहिबिटरी फैक्टर क्या होगा भैया? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। और यहां पे बोल रहे हैं भैया स्टोर्ड एंड सेक्रेटेड बाय पोस्ट पिट्यूटरी, तो एक तो ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन और दूसरा है ADH एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इधर देखिए सब लोग, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। इधर देखो सभी लोग, देखो बेटा, ये देखिए, ये होता है हाइपोथैलेमस। मैंने अभी बताया था, जो हाइपोथैलेमस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इससे दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक तो वो जो सीधे जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करेंगे, और दूसरे वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होंगे और समय पड़ने पे वो जो रिलीज करेगा। तो बोल रहे हैं, ये देखो बेटा, ये है आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये बनाते हैं फॉर्म ए ग्रुप कॉल्ड हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ध्यान रखिएगा, तो ये सब हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में ये है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये बनाते हैं एक ग्रुप जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब यहां से ही देखिए, यहां से ही ये वो हार्मोन जो यहां पर इकट्ठे होने हैं ये चले जाते हैं। ये देखिए, ये हेयरिंग बॉडीज है, यहीं पर जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये हार्मोन यहीं से जाते हैं और यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ध्यान रखिएगा। अब ये आ जाइए, ये जो रेगुलेटरी हार्मोन है, तो देखिए ये हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे ये जो वेन दिख रही है, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, क्वेश्चन आता है वो कौन सी वेन है या किस स्ट्रक्चर के थ्रू हाइपोथैलेमस के रेगुलेटरी हार्मोन कहाँ जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। तो आंसर है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। इसी के द्वारा देखिए लिखा है ट्रांसफर रेगुलेटरी हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। रेगुलेटरी हार्मोन को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में लेके जाती है, समझे? तभी इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये मैंने आपको पहले बताया, समझे? तो ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, जो कि इसमें ये देखिए हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है। ये रेगुलेटरी हार्मोन को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में लेकर के जाती है। अब जो पिट्यूटरी होती है ना, इसको दो पार्ट किए गए हैं, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। ध्यान रखेंगे, पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये देखिए सेकेंड पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, बोल रहे हैं ये जो बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसका फिर से दो पार्ट हैं, एक तो एंटीरियर लोब और दूसरा इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंटीरियर लोब है, इसका बेटा ऊपर वाला पार्ट जो हाइपोथैलेमस की ओर है, ये ट्यूब के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे पार्स ट्यूबरेलिस बोलते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है ये दूर है, दूर के लिए ज्यादातर डिस्टल टर्म यूज किया जाता है, इसलिए इसको पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। तो ये एंटीरियर लोब फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला पार्ट जो कि ट्यूब के जैसा दिखाई दे रहा है, इसे पार्स ट्यूबरेलिस बोलते हैं। नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस से दूर है, यहाँ डिस्टल टर्म आ जाएगा, तो इसे पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट लोब है जो कि रूडिमेंट्री होता है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में दबा हुआ होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में होता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में ही ये दोनों आपके कंसीडर कर लिए जाते हैं, एंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब।
ये पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब में ही बेटा ये इनफंडिबुलम हो जाता है। ये एक स्टाक के जैसा स्ट्रक्चर है, इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है हाइपोथैलेमस से, ध्यान रखिएगा। तो स्टाक ऑफ पिट्यूटरी अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टाक ऑफ पिट्यूटरी तो आंसर आ जाएगा इनफंडिबुलम। और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। यहीं पे बताया बेटा ये हेयरिंग बॉडीज पाई जाती हैं जहाँ पे ये हार्मोन जो है स्टोर होने वाला है, जो कि हाइपोथैलेमस ने यहाँ पे रिलीज करके भेजा है, ठीक है। तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के क्या क्या पार्ट हैं। तो जो इनफंडिबुलम आता है इसे बोलते हैं स्टाक ऑफ पिट्यूटरी, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस में आता है। और नीचे वाला पार्ट पार्स नर्वोसा, ये भी न्यूरो हाइपोफाइसिस में आता है। हेयरिंग बॉडीज भी कहाँ पाई जाएंगी, न्यूरो हाइपोफाइसिस में पाई जाएगा, या इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। ये जो पिट्यूटरी होती है ये मटर के दाने के जैसी दिखती है, मटर के दाने के साइज की होती है। तो ये पी साइज्ड है। और देख रहे हैं तीन तीन दो दो तीन तीन लोब्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो बोल रहे हैं लोब में डिवाइड हुई है, इसलिए इसे लोबर ग्लैंड बोलते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्फेनॉइड बोन जो होती है, स्फेनॉइड बोन जो है उसमें एक हल्का सा डिप्रेशन पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेला टर्सिका, इसी में ये पाई जाती। तो कहाँ पाई जाती है, लोकेशन क्या है, स्फेनॉइड बोन में डिप्रेशन पाया जाएगा, इसे बोलते हैं सेला टर्सिका, इसी में ये पाई जाती है। फिर से देखो सभी लोग ध्यान दो। तो बोल रहे बेटा मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते थे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। और जो पिट्यूटरी है ये ज्यादातर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो ये पिट्यूटरी होती है कैसी होती है, पी साइज्ड होती है, लोबर ग्लैंड है। कहाँ पाई जाएगी, स्फेनॉइड बोन के डिप्रेशन में, सेला टर्सिका, ये भी बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पे पाई जाती है, तो सेला टर्सिका स्फेनॉइड बोन के डिप्रेशन में पाई जाती है। ये देखिए ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, नंबर 1 एडिनो हाइपोफाइसिस एंड नंबर 2 न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसमें फिर से दो लोब कंसीडर किए जाते हैं, एक तो एंटीरियर लोब और दूसरा इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर की ओर ये ट्यूब के जैसा दिखाई देता है, हाइपोथैलेमस की ओर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। नीचे वाला पार्ट अब ये दूर है इसलिए डिस्टल टर्म यूज कर लेते हैं, इसे बोलेंगे पार्स डिस्टेलिस, ये इंटरमीडिएट लोब है। तो जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसी में दोनों पार्ट आ जाते हैं, एंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब। ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसमें बेटा ऊपर की ओर स्टाक पाई जाती है, इसे स्टाक ऑफ पिट्यूटरी भी बोलते हैं, इसे इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे पार्स नर्वोसा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला पार्ट इनफंडिबुलम है, नीचे वाला पार्ट पार्स नर्वोसा है। अब ध्यान देंगे बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करेंगे, दूसरे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएंगे। तो वो कौन सी चीज होता है, कैसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, तो इसका आंसर है हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ध्यान रखिएगा, ये इस हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये जो हाइपोथैलेमस के रेगुलेटरी हार्मोन हैं ये जाते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के द्वारा, किसमें चले जाते हैं, एंटीरियर लोब में चले जाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस में चले जाते हैं, समझे। और इधर सर ये कैसे जाता है, तो यहाँ पे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो एक ग्रुप बना लेती हैं, इसको हम लोग हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स एक ग्रुप बना लेती है जिसे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसी से ये जाएगा और यहां जाकर के स्टोर होगा, इन्हें हेयरिंग बॉडीज। कई बार बेटा यही क्वेश्चन आया हुआ है कि हेयरिंग बॉडीज कहाँ पढ़ा है आपने, पिट्यूटरी में पढ़ा है। पिट्यूटरी में कहाँ पढ़ा है आपने, न्यूरो हाइपोफाइसिस में पढ़ा है। क्या बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो बेटा, रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर मैं बोलता हूं मास्टर ऑफ मास्टर तो आंसर क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं मास्टर ग्लैंड तो आंसर क्या होगा, हाँ अगर मैं बोलता हूं पी साइज्ड आंसर क्या होगा,
पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं बोलता हूं लोबर ग्लैंड तो भी आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अभी सुनिए ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं एक डिप्रेशन है स्फेनॉइड बोन में, बताइए डिप्रेशन का नाम क्या होगा? सेला टार्सिका। ठीक है, इसी में क्या पाई जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। सेला टर्सिका जो है इसी में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, तो पहले 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। बोलो पहले वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरे वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बोल रहे हैं ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसमें फिर से देखो बच्चों, 2 लोब और 2 पार्ट आ जाते हैं, एक तो एंटीरियर लोब और दूसरा इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब में फिर से ऊपर की ओर जो ट्यूब के जैसा, बेटा ऊपर की ओर जो ट्यूब के जैसा पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं? पार्स ट्यूबरेलिस। और नीचे की ओर जो दूर वाला पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि दूर है इसीलिए पार्स डिस्टेलिस बोल देते हैं। ये इंटरमीडिएट लोब है जो कि रूडिमेंट्री होता है और एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में दबा हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एंटीरियर लोब और आपका इंटरमीडिएट लोब दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। अब अगर न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में बात करें तो बोल रहे हैं यहां पर ऊपर पिट्यूटरी की स्टाक होती है जिसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ये भी बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, स्टाक ऑफ पिट्यूटरी, तो आंसर हो जाएगा इनफंडिबुलम। और नीचे बोल रहे हैं ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग पार्स नर्वोसा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नीचे यहां पर ही हमने पढ़ा हेरिंग बॉडीज, इसी में ये रेगुलेटरी, ये आपके हार्मोन जो है स्टोर होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कहां पढ़ा है आपने हेरिंग बॉडीज, तो आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है।